हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो बहुत अनदेखी और अनसुनी है। ये कहानी सारा की है जो उसके भाई अली ने मुझे बताया और मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप तैयार हैं ये कहानी सुनने के लिए? सारा बहुत ही सुंदर, हंसमुख और प्यारी सी लड़की थी। उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। सारा की लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। सारा की जहाँ शादी हुई थी वहाँ उसके पड़ोस में रहने वाली जोया से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। 7 दिन में से कम 6 दिन वो दोनों किसी न किसी बात पर लड़ते नजर आते थे। आप सबको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। पर एक दिन ऐसा आया जब जोया सारा के घर अपने हाथों से खीर बनाकर लाई और बोली, सारा, आज मैं तुमसे लड़ने नहीं बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। ये खीर खा के इस दोस्ती की शुरुआत करोगी? थैंक यू जोया। मैं भी इस रोज़ रोज़ की लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। सारा, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। फिर सारा और जोया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ में घुमा फिरा करने लगे थे। शुरुआत में तो सारा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7 दिन बाद वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। उसे झटके आने लगे। वो कभी ज़मीन पर लेट जाती तो कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती और एक घंटे बेहोश हो जाती थी। सारा के पति जैन ने सारा के भाई अली को अपने घर बुला लिया। जब उसका भाई अली वहाँ पहुँचा तो जैन ने उसको सारी बात बता दी। अच्छा हुआ तुम आ गए अली। देखो ना सारा को क्या हुआ। 2-3 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया और अचानक से वो चिल्लाने लगती है, फिर बेहोश गिर जाती है। मुझे उसका कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। जैन, मुझे लगता है हमें सारा को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि वही बता सकती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जैन और अली सारा को डॉक्टर के पास ले गए और सारे टेस्ट करवाए, पर डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पाए और वो वापस घर लौट आए। और जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे, सारा की कंडीशन भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो 2 आवाज़ों में बोलने लगी थी। सारा बहुत ही ज़्यादा डरावने बातें करने लगी थी। अली, क्या तुमने कभी सोचा है मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? फिर सारा अपने डरावने आवाज़ से अली को बोलती है, मैंने देखा है, तुम चलोगे मेरे साथ? सारा, ये क्या बोल रही हो तुम? सारा जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर जैन बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर कुछ दिन बाद सारा आराम से बैठी हुई थी। उसे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खुद को मारने लगती है। जैन जैसे ही उसके पास जाता है उसे रोकने के लिए, तो पास वाले टेबल पर एक चाकू पड़ा होता है। सारा उस चाकू को उठाकर जैन के तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती ही है कि तभी अली वहां पहुंचकर सारा के हाथों से चाकू छीनकर फेंक देता है और तभी सारा बेहोश हो जाती है। अली और जैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज जो हुआ तुमने भी देखा अली।
सारा का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अगर आज तुम ना होते तो शायद मुझे मार देती। मुझे माफ़ करो, अब मैं सारा के साथ एक पल भी बिता नहीं सकता। सारा को तुम अपने घर ले जाओ, शायद उसे वह अच्छा लगे। जैन, मुझे लगता है सारा के अंदर कोई शैतानी आत्मा है और मुझे पक्का दावा है कि यही वो उसे सब करा रही है। मैं सारा को अपने घर लेके जा रहा हूँ क्योंकि सबके लिए यही ठीक रहेगा। अली सारा को लेकर घर वापस आ गया और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, आज से सारा हमारे साथ रहेगी। और अली ने सारी बात अपनी मम्मी को बता दी। अली, अब सारा ठीक हो जाएगी बेटा। हमारे गांव के पास वाले गांव में एक तांत्रिक है जो आत्मा को वश में कर लेते हैं। वही अब हमारी सारा को ठीक कर सकते हैं। अली ये सुन के बहुत खुश हो गया। उसे एक उम्मीद नजर आने लगी कि अब वो अपनी बहन को इस शैतानी आत्मा से बचा सकता है। इतना कहते ही वो अगली सुबह सुल्तानपुर गांव के लिए निकल गया और वहां पहुंच के उसने आसपास के लोगों से तांत्रिक के बारे में पूछते पूछते उनके घर पहुंच गया। अली ने तांत्रिक से कहा, मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरी बहन पे किसी बुरी आत्मा का साया है। फिर वो तांत्रिक अली के साथ उसके घर चले गए और देख के तांत्रिक हैरान हो गए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे इंसान का पता बता सकता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि वही है जो तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकता है। और बेटा, वो एक आत्मा नहीं है, वहाँ एक से ज़्यादा आत्माएं मौजूद हैं और वो बहुत ही शक्तिशाली है। तांत्रिक से पता लेकर अली बनारस के शमशान घाट के पास अघोरी बाबा से मिलने गया। वो बाबा को देखकर अली बहुत ही घबराया हुआ था। बाबा ने राख लगाई हुई थी, वो तपस्या कर रहे थे। अली अघोरी बाबा के पास गया और कहा, बाबा मेरी मदद करो, मेरी बहन बहुत बड़े मुसीबत में है और मुझे पता है सिर्फ आप ही उसकी जान बचा सकते हो। तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। कल रात में तुम्हारे घर आऊँगा और वो 7 आत्माओं को अपने वश में कर लूँगा। ये कहकर बाबा फिर अपने तपस्या में बैठ गए। और दूसरे दिन रात में जब बाबा घर पहुँचे तब उन्होंने सारा को देखा तो सारा बाबा को गुस्से में देख रही थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हम नहीं जाएंगे इस शरीर को छोड़ के। और सारी लाइट बंद हो गई। और जैसे ही अली ने मोमबत्ती जलाई तो बाबा ने देखा कि सारा वहाँ नहीं है। अली ने जैसे तैसे लाइट ठीक की और सब सारा को ढूंढने लगे और आखिर में बाबा ने सारा को छत के कोने में छुपा देखा और बाबा मंत्र पढ़ने लगे और सारा के आंखों से खून के आंसू निकलना स्टार्ट हो गए। बाबा ने आत्माओं से कहा, अगर तुम इस लड़की के शरीर को छोड़ दोगे तो मैं तुम सारी आत्माओं को मुक्ति दिलाऊंगा। ये बात कहते ही एक एक आत्मा सारा के शरीर से निकलने लगे और सारा बेहोश हो गई। अघोरी बाबा ने जो अली को कहा वो हैरान कर देने जैसा था। बाबा ने कहा, जब वो छत पे थे मंत्र पढ़ रहे थे तब उन 7 आत्माओं ने बाबा से कहा ये सब जोया ने किया है। जब सारा ये सब बातों से अनजान थी तब जोया ही थी जो सारा को शमशान घाट ले जाकर उस पर जादू टोना किसी औरत से करवा रही थी। ये सारी बात जब अली को पता चलती है तो अली बहुत ही दुखी हुआ कि जोया ने उसकी बहन के साथ इतना बुरा किया। और अली फौरन जोया के घर गया और उसे पूछने लगा कि उसने सारा के साथ ऐसा क्यों किया। समय रहते जोया को एहसास होता है कि उसने जो सारा के साथ किया वो बहुत ही गलत था। और अली ये सारी बातें जैन को बताकर उसे और जोया को अपने साथ घर ले आता है। वहाँ आकर जोया सारा से माफ़ी मांगती है और हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर चली जाती है। और अब सारा अपने पति जैन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।
इससे दोस्तों ये बात पता चलती है कि ज़िंदगी में हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाकर या बुरा करके कोई भी किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकता। ये सच्ची बात है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी कहानी ऐसी ही सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार।